हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विराट बिजनेस आइडिया पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अगर मुंबई में चाली में, किसी चौल में, किसी गली में, अपने इलाके में दोस्तों अगर मुंबई में अगर आप दुकान करना चाहते हैं, अगर अदर राज्य से भी है, अगर आप मुंबई में दुकान करना चाहते हो दोस्तों, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और इस दुकान को कैसे चलाना है दोस्तों, और कहाँ पर इसका लोकेशन क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट रखना है दोस्तों, हम लोग A to Z बात करने वाले हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। दोस्तों आइए दोस्तों, एक किराना स्टोर खोलने के लिए दोस्तों, किराना दुकान दोस्तों करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहला होना चाहिए लोकेशन। दोस्तों लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर लोग रहते हो, पब्लिक ज़्यादा हो और उस गली में खोले। अगर मुंबई में आप चौल या किसी चाल में खोलने के लिए आप सोच रहे हो दोस्तों, अगर किसी अलग राज्य से हो फिर भी दोस्तों उस जगह आप खोले जहाँ से, जिस गली से पब्लिक जाती हो, आती हो दोस्तों मार्केट में, चाहे बाहर निकलती हो, चाहे जॉब के लिए जाती हो, जिस गली में ज़्यादा हो दोस्तों उस जगह पर आपको क्या करना है, एक रूम लेने का है और जो रूम का जो भी है डॉक्यूमेंट्स उसको आपको क्लियर करने का है। हो सकता है किसी राज्य में अलग होगा, किसी जैसे बड़े बड़े राज्य का बात करें, जैसे मुंबई में हो गया, दिल्ली हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो बड़े राज्य का दोस्तों सबका अलग है। जैसे कि मुंबई में दोस्तों डिपॉजिट देना पड़ेगा, उसका एग्रीमेंट करना पड़ता है, वो सब होता है दोस्तों, ठीक है, वो सब कर लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स का आपको मैं बता दूंगा। लोकेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए इस बिज़नेस के लिए दोस्तों। ये दो चीज़ हो गया। तीसरा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इस बिजनेस में दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है दोस्तों। आप छोटे लेवल पर भी कर सकते हो, एक बड़े लेवल पर भी कर सकते हो इस बिज़नेस को दोस्तों। आप इसमें जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे दोस्तों। स्टार्टिंग में अगर आप दुकान कर रहे हो तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखें, क्योंकि अगर आपका ऐसी जगह दुकान है जहाँ पर 2-3 दुकानें हैं, अगर वहाँ पर आप खोलने के लिए सोच रहे हैं, पब्लिक ज़्यादा है, वहाँ पर सोच रहे हो कि हम अपना कस्टमर बनाएं, तो आपको क्या करना है कि आपका जो ब्रांडेड चीज़ रहेगा, सामान हर एक चीज़ मेल होना चाहिए, जो ब्रांडेड होना चाहिए और हर एक चीज़ रखना है दोस्तों। आपको क्या करना है, प्रॉफिट थोड़ा वो लोग से 1-2 रुपया कम कर देना। मान लीजिए चीनी अगर वो लोग 40 रुपये बेच रहे हैं तो आप 38 रुपये बेचें, चाहे 39 रुपये बेचें, ठीक है। तो लोग जैसे चीनी लेने आएंगे तो उसके साथ चाय पत्ती भी लेंगे, उसके साथ बिस्किट भी लेंगे और बेकरी का भी आइटम लेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि कुछ कुछ चीज़ों पर दोस्तों आपको क्या करना है कि कम रखना है दोस्तों, कम प्रॉफिट लेना है दोस्तों। ये चीज़ हो गई। जैसे कि तेल है दोस्तों, अगर तेल वो बेच रहा है 120 रुपये, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 120 रुपये बेच रहा है, तो आप 100 रुपये बेचें, 110 रुपये, क्योंकि दोस्तों तेल पर ज़्यादा प्रॉफिट रखते हैं किराना वाले दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किसी भी दुकान का इंटरनल डिजाइन दोस्तों बहुत मायने रखता है दोस्तों। दुकान एक भरा पूरा होना चाहिए, पूरा माल स्टॉक होना चाहिए, फिर उसको दुकान में दिखना चाहिए कि हाँ माल है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों एकदम अच्छी होनी। इंटरनल डिजाइन दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी शॉप को जो आगे से बंद कर देते हैं ना लोग, एकदम काउंटर बनाते हैं पूरा बंद, जैसे पट्टा गिरा के बंद कर दिया पूरा दोस्तों, वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, काउंटर का डिजाइन दोस्तों एल टाइप करना है दोस्तों। यहाँ से ऐसे जाएगा फिर ऐसे राउंड कर देना है दोस्तों, आपकी दुकान में अंदर आने तक पब्लिक को। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि आपकी दुकान को जब तक पब्लिक देखेगी नहीं, जब तक पब्लिक आपको दुकान के अंदर आएगी नहीं, तो सामान उसको देखेगा क्या। क्योंकि दोस्तों आप स्टार्टिंग से सुई से लेकर दोस्तों आप पूरी चीज़ रखना है दोस्तों, ठीक है। अब ये बात हो गई कि आपका इंटरनल डिज़ाइन एकदम अच्छा खासा होना चाहिए, रैक उक बना होना चाहिए, सब चीज़ का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, बिस्किट का अलग होना चाहिए और उसके बाद क्या बोलते हैं, तेल का अलग होना चाहिए, चीनी का बोरी वोरी का सब अलग, दाल अलग होना चाहिए, सब चीज़ को एक सेटिंग में होना चाहिए दोस्तों। अब जैसे कस्टमर आएगा तो उसको दिखेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ है। हो सकता है दोस्तों जैसे चीनी उनी में दोस्तों प्राइस जो टांग के होता है उसमें लगा दीजिए, तो वो भी चीज़ें हो जाता है दोस्तों। कस्टमर को दिखेगा कि दूर से ही, जैसे आपका एल टाइप रहेगा तो जैसे आपके दुकान के सामने आएगा तो दिखेगा कि हाँ चीनी 38 रुपये बिक रहा है, फलाना 40 रुपये दे रहा है, 42 रुपये दे रहा है। तो दोस्तों जैसे कस्टमर का नज़र पड़ेगा, अरे यहाँ पर तो 38 रुपये मिल रहा है, होगा कस्टमर देखेगा कि अरे 38 रुपये बिक रहा है, आके यहाँ आपके यहाँ पर लेगा। अब चीनी लेने आया था और चीज़ भी यहाँ पर मिलेगा तो देख लिया कि वो ले लेगा दोस्तों। और एक चीज़ करना है, अब अभी सोच रहे हो कि हमारा, अब सोच रहे हो किराना बिजनेस तक ये कर रहे हो, अब सोचो कि उधार नहीं लेगा, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। आपको किराना के बिज़नेस में 100% आप तैयार रहना, आपको कि उधार लगेगा ही लगेगा दोस्तों। मान लीजिए आपने 3 लाख का दोस्तों, ये अच्छा खासा 3 लाख में इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, दुकान में 3 लाख का माल भरा है, तो कम से कम दोस्तों 50 से 70 हज़ार रुपये का आपको उधार देना पड़ेगा, तभी आपको कस्टमर बनेंगे दोस्तों। क्योंकि ऑटोमेटिक है किराना का, ही मतलब एक तरह से बोलिए नेचर ही है कि आपको जैसे कस्टमर बनेंगे उस पर थोड़ा विश्वास होगा, 1000 रुपया 500 रुपया सबको आपको दोस्तों उधार लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वही कस्टमर आपके परमानेंट रहेंगे दोस्तों। ये सोच रहे हैं कि आप उधार नहीं लगे, तो आप क्या करना है, अभी नहीं सोचना अब उधार लग गया, जो सामान चला गया, अब
जब पैसा मिलेगा तब सामान भरना है, वो काम नहीं करना। आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया बैकअप में रखना है कि जो उधार लगा है उसके प्रति, वो जो उधार लगा है वो ठीक है, लेकिन दुकान में माल कम नहीं होना चाहिए, माल पूरा पैक एकदम भर दे दोस्तों। अब तीसरा बात दोस्तों, सॉरी, जो 5-6 पॉइंट में बताया उसमें से एक पॉइंट ये भी है दोस्तों, ये चीज़ तो हो गई। अब एक पॉइंट ये भी है कि जैसे मुंबई और बड़े बड़े नगर में आप चौल में किसी बिल्डिंग के आसपास कहीं पर कर रहे हो दोस्तों, तो एक चीज़ है कि आपको माल लेने तो जाना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। क्योंकि सेल्समैन वाले, जो कंपनी वाले, जो बिक्री वाले आइटम होते हैं, वो सब लोग आपको दुकान पर ला के देंगे, आपको बैठे बैठे लेना, आपको कहीं जाने भाग दौड़ करने के देंगे। और दुकान सही टाइम पर सही जगह पर खोले दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जिससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं दोस्तों। अब मेरा एक मानना है कि 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ रखना आपको ज़रूरी है। जैसे कोई प्रिंट वाला हो जाए, चाहे आपको सब्जी रख लीजिए, ठीक है, चाहे आप आइसक्रीम रख लीजिए, जो चॉकलेट वॉकलेट होता है दोस्तों, ये 3 चीज़ में कोई एक रख ले या ये तीनों रख ले। वो आप पूछोगे इससे क्या फ़ायदा है दोस्तों? इससे फ़ायदा ये है, जैसे कोई प्रिंट कराने आया, जैसे आसपास में दुकान सब तो है पर उसके पास प्रिंट वाला तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आसपास में दुकान तो सब किराना का तो सब की हुआ है, उसके पास तो प्रिंट का आइटम नहीं है कि प्रिंट करके देगा, तो वो प्रिंट कराने आ रहा है। जैसे आपका L बाई शेप है, अंदर आएगा कि हाँ भैया हमको ये आधार कार्ड का प्रिंट कर दो, पैन कार्ड का प्रिंट कर दो, आपको मशीन आपका ऊपर रखा रहेगा, तो वो आके जैसे बैठेगा आपके जगह देखेगा, अरे यहाँ पर तो ये भी मिलता है, यहाँ पर तो सरफ भी मिलता है, यहाँ पर तो देख रहे हो चीनी 38 रुपये है, यहाँ पर देख रहा हूँ कि दाल 70 रुपये है। मतलब वो बंदा जज करेगा कि हम जहाँ पर लेते हैं वहाँ से, मतलब यहाँ पर तो हर चीज़ मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आएगा। तो एक फ़ायदा इससे ये होता है। अब दूसरा क्या है, अब आइसक्रीम के लिए दोस्तों, आइसक्रीम ऐसी चीज़ है कि दोस्तों सब रखना नहीं चाहते हैं, तो आप रखोगे, अभी गर्मी भी है, दबा के बिकेगा। मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पर आइसक्रीम परमानेंट हर सीजन में बिकता है, थोड़ा सा बारिश में थोड़ा कम हो जाता है, वो चीज़ हो गई। अब तीसरा क्या बोला मैं आपको, सब्जी। सब्जी तो कोई सब्जी लेने आ रहा है, ठीक है, सब्जी लिया, प्याज भी खरीद लेगा, ये सब्जी के साथ गोभी रखा हुआ, आलू मिक्स बनाएगा, यहाँ से आलू भी ले लिया। तो दोस्तों तो ये 3 चीज़ है जो मेल करेगा और आपको कस्टमर बनाएगा दोस्तों। मैं स्टार्टिंग में बोला आपको कि प्रॉफिट मार्जिन जो होता है आपको क्या करना है, बहुत कम लेना है, बहुत कम स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे 2 महीना 3 महीने के बाद आपको क्या करना है, अब प्रॉफिट ले लो। कस्टमर को भी थोड़े मालूम, अभी तो आपका कस्टमर तो बन गया, उसको थोड़े मालूम है कि हाँ क्या वो ज़्यादा ले रहा है हमसे, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको भी मालूम है कि हाँ 2 महीना 6 महीना 4 महीना 5 महीना पर दोस्तों रेट अपडेट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों, ऐसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम कुछ प्रोडक्ट पर प्रॉफिट कितना कितना होता है इस पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अंडा पर प्रॉफिट लोगों दोस्तों हर 1 रुपया होता है दोस्तों, अंडा पर कम से कम दोस्तों 1 रुपया 1.5 रुपया भी होता है। साबुन पर बहुत कम होता है, 12 पीस लोगे, 1 दर्जन लोगे दोस्तों तो 7-8 रुपया। सर्फ पर भी वही तरह दोस्तों 5-6 रुपया दर्जन पर होता है, पर बोरा वोरा लेने पर बहुत ज़्यादा होता है, उसको प्रॉफिट अच्छा खासा है दोस्तों। मोटा मोटी दोस्तों इसमें 20 से 25% प्रॉफिट होता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कम प्रॉफिट लेना है, क्योंकि आपको थोड़ा भाड़ा भी निकालना है, सब थोड़ा सोचिए 4 महीना कमाएंगे नहीं, साल का सेवा कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगा दोस्तों। आप इस बिज़नेस को जरूर करें दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आते रहे दोस्तों। मिलते हैं अगले कोई नए टॉपिक लेकर, जब तक के लिए जय हिंद।